जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं पूरे परिवार के साथ सकुशल होंगे। पृथ्वी पर मानव संरचना, मानव की सृष्टि या सनातन धर्म की उत्पत्ति या सनातन धर्म से निकले आज सैकड़ों धर्म जो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म अनाद काल तक क्यों सर्वोपरि रहेगा? क्या है विशेषता? क्या है वो विशेष उद्देश्य सनातन धर्म के? क्यों सर्वोपरि है? आज का ये वीडियो आपको इस मानव सृष्टि की रचना के ये अमूल्य उद्देश्य जानने के लिए प्रेरित होना चाहिए। आज का ये वीडियो बहुत खास है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। पृथ्वी पर मानव सृष्टि और सनातन धर्म अग्रणी है। इस धर्म के बीच कई धर्मों का आगमन आज आपके बीच में है, लेकिन ईश्वर एक ही है एवं निराकार है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता एवं संहार करता है। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ईश्वर पापों को क्षमा नहीं करता। ईश्वर अवतार नहीं लेता। जीव चेतन एवं अल्पज्ञ हैं। जीव की संख्या अनंत है। जीव न कभी मरता है और न कभी उत्पन्न हुआ है। आत्मा एवं शरीर के संयोग का नाम जन्म एवं वियोग का नाम मृत्यु है। शरीर के नष्ट होने पर जीव नष्ट नहीं होता। जीव सच्चित रूप है। जीव अपने कर्मों के अनुसार अच्छी बुरी योनि में जाता है। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न और ज्ञान जीव के लक्षण हैं। यह भौतिक जगत प्रकृति का बना हुआ है। प्रकृति छोटे छोटे परमाणुओं का नाम है। परमाणु जड़ हैं तथा ज्ञान रहित हैं। परमाणु अनाथ और अनंत हैं, न कभी उत्पन्न हुए और न कभी नष्ट होने वाले हैं। जब परमाणु अलग अलग हो जाते हैं तो प्रलय हो जाती है। परमाणुओं के संयोग से ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। नमो वेद मात्रे अर्थात वेद माता का नमन। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन ऋषियों पर चारों वेदों का प्रकाश किया। वेदों के सिद्धांत सृष्टि नियमों के अनुकूल हैं। वेदों में इतिहास नहीं है। वेद स्वतः प्रमाण हैं। केवल मंत्र भाग ही वेद है। ऋषियों द्वारा रचित ब्राह्मण ग्रंथ उनकी व्याख्या है। वेद संस्कृति भाषा में नहीं किंतु देववाणी में है। संस्कृति भाषा वेदों की भाषा से निकली और अन्य सब भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली। वेदों के अर्थ को समझने के लिए जिससे सहायता मिलती है वह वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। सबसे पुरानी और सबसे मान्य योग स्मृति मनुस्मृति ही है। मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, शतपथ, साम और गोपद है। देवता वे कहलाते हैं जो कुछ दान करें, ज्ञान दें, प्रकाश करें व दूसरों पर उपकार करें। देवता 2 प्रकार के होते हैं: जड़ और चेतन। माता पिता, आचार्य, अतिथि एवं पत्नी चेतन देवता हैं, जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा के सब विद्याओं को पढ़ाते हैं, वही आचार्य कहलाते हैं। जड़ देवताओं की पूजा हवन इत्यादि से होती है। महापुरुषों की मूर्ति बन सकती है, लेकिन ईश्वर की नहीं। महापुरुषों के चरित्र पर आचरण करना उनकी सच्ची पूजा है। माता पिता, आचार्य, अतिथि, विद्वान ही पितर कहलाते हैं। श्रद्धापूर्वक इनकी सेवा, आदर, सत्कार, आज्ञा पालन कर इन्हें तृप्त करना ही श्राद्ध व तर्पण कहलाता है। शिखा और सूत्र हमारी संस्कृति के मुख्य ब्रह्म चिन्ह हैं। हमारी अभिवादन नमस्ते है। सात्विक विचारों के लिए शुद्ध और सात्विक आहार ही सेवनीय है। सबसे पहले मनुष्य की सृष्टि तिब्बत में हुई। वहीं से वे भूमंडल के अन्य भागों में धीरे धीरे फैलने लगे।
सृष्टि को उत्पन्न हुए 2024 में 1,06,08,53,125 वर्ष हुए, लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति बाद में हुई। सृष्टि की कुल आयु 4,32,00,00,000 वर्ष है। आदि सृष्टि अमैथुनी हुई, अर्थात नर मादा संसर्ग में आधारित नहीं थी। डार्विन का सिद्धांत मिथ्या है। ईश्वर, जीव एवं प्रकृति तो गुण कर्म स्वभाव से अनाद है, किंतु सृष्टि प्रभाव से अनाद है, अर्थात सृष्टि और प्रलय का आद अंत होता रहता है। धैर्य, क्षमा, मन को बस में करना, चोरी न करना, शुद्धता, इंद्रियों का निग्रह, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, विद्या, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। मनुष्य वह जो गुणों को धारण करके प्राणी मात्र का उपकार करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है और वह केवल सनातन धर्म है। सनातन शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित है। यह किसी व्यक्ति विशेष का चलाया हुआ धर्म नहीं है। मत किसी व्यक्ति विशेष की मान्यताओं पर आधारित होता है। स्वर्ग और नरक कोई विशेष स्थान नहीं है। आपका विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव द्वारा प्राप्त होना स्वर्ग कहलाता है। आपका विशेष दुख और दुख की सामग्री को जीव को प्राप्त होना नरक कहलाता है। जिससे जीव दुख सागर से तर जाए वह तीर्थ होता है। बीते हुए का नाम भूत और सब का ही नाम प्रेत होता है। जो जैसा है उसे वैसा जानना और मानना ही सत्य है, और यही अनादिकाल तक सत्य रहने वाला है। ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों ही मुक्ति के लिए आवश्यक हैं। ईश्वर का गुण गान ही ईश्वर की स्थिति है, जिससे सब बुरे काम और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हों। आनंद में ही रहना मोक्ष या मुक्ति कहलाती है। मुक्ति में जीव का ईश्वर में लय नहीं होता है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक ब्रह्मानंद प्राप्त कर जीव मुक्ति से पुनः संसार में आता है। प्रातःकाल और सायकाल 2 बार संध्या वेला में परमात्मा का ध्यान करना ही संध्या है। प्रत्येक मनुष्य को पंच भाग्य प्रतिदिन करने चाहिए। कर्म और स्वभाव के योग से ग्रहण किया जाता है, वह वर्ण कहलाता है। वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जात जन्म से मरण पर्यंत एक ही बनी रहती है, जैसे मनुष्य, घोड़ा, गाय आदि। मनुष्य की आयु के 4 भाग किए गए हैं, जिसके अंतर्गत उनका पालन करता हुआ सर्वांगीण विकास कर सकता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम। नारी कल्याण एवं सामाजिक सुधार हेतु नारी मातृशक्ति अतः सम्मानीय है। बाल विवाह, अनमेल विवाह, सगोत्र विवाह, बहुपत्नी विवाह, दहेज प्रथा, गौ हत्या, पशुबलि, नरबलि, छुआछूत, जादू टोने आदि सामाजिक कुरीतियां हैं। इनका उन्मूलन आवश्यक है। मैं अचल शर्मा आपसे निवेदन करूंगा, इनसे अधिक दूर रहने का प्रयास करें। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह आदि समाज सुधार के कार्यों को हम सबको बढ़ावा देना चाहिए। धर्म युक्त साधनों से धन कमाना चाहिए और परोपकार आदि कार्यों में उसे खर्च कर देना चाहिए। स्वराज, स्वभाषा, स्ववेशभूषा आदि पर गर्व होना चाहिए। हमारा देश हमारी कर्म भूमि है। इस देश की मिट्टी हमारे लिए गर्व नियमित है। हमें इस देश पर अपनी आत्मा, अपना शरीर, अपना सब कुछ हर वक्त निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो देश के प्रेम में अपने आप को अधूरा पाते हैं, कहीं ना कहीं वो इसके लिए अधूरे हैं। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।